आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षा में तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और हम सभी लोग तीसरे अध्याय का जो स्वाध्याय कर रहे हैं आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी में आगे और हम आगे चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और तत्वार्थ सूत्र जी में तीसरे अध्याय का जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है उसमें हम लोग मध्यलोक के विषय में जान रहे थे। मध्यलोक कैसा है और मध्यलोक में भी द्वीप और समुद्र जो हैं उसमें भी जम्बू द्वीप कैसा है, जम्बू द्वीप में क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके बारे में हमने अभी इन सूत्रों में पढ़ा। आइए उसी को आज इस कक्षा में हम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। तीसरे अध्याय के कुछ प्रमुख सूत्र हैं जो हमने पढ़े थे। प्रारंभ से एक बार 9वें 10वें सूत्र से हम देखते हैं। आइए मैं स्क्रीन शेयर करके और आपको सीधा पुस्तक की ओर ले चलता हूं। ये देखिएगा स्क्रीन पर। देखिएगा यहाँ पर जो सूत्र क्रमांक है, सूत्र क्रमांक हमारे सामने ये जो सूत्र है वह है 8वें नंबर का सूत्र। और 8वें नंबर के इस सूत्र में यहाँ पर इन्होंने द्वीप और समुद्रों के बारे में बतलाया है कि वो जो द्वीप और समुद्र हैं उनमें से जो द्वीप है और द्वीप के आगे जो समुद्र हैं वो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। पहले पहले वाले को वो घेरे हुए हैं और चूड़ी के आकार के हैं। 8वें नंबर के सूत्र में इन्होंने बतलाया चूड़ी के आकार, कंगन के आकार के हैं। इस प्रकार से बैंगल्स, ब्रासलेट जो आप समझते हैं उसके आकार के हैं, ये हमें समझना है। अब आगे और क्या इसमें बताया गया है उसके बारे में 9वें नंबर का जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। 9वें नंबर के सूत्र में और आगे बताया है कि उन द्वीप और समुद्रों के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। वो जो जम्बू द्वीप है वह जम्बू द्वीप का आकार कैसा है, जम्बू द्वीप के बारे में उन्होंने 9वें नंबर का जो सूत्र बताया है इसमें कहा तन मध्य मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। कहा है कि जम्बू द्वीप कैसा है तो बताया कि जम्बू द्वीप जो है तन मध्य उन द्वीप और समुद्रों के बीच में है। और कैसा है तो उन्होंने कहा कि शत सहस्त्र मतलब 1,00,000 योजन विस्तार वाला है और जिसकी नाभि मतलब बीच का जो पॉइंट है वो है सुमेरु पर्वत। और ऐसा वह जो गोल है मतलब थाली के आकार का है, चूड़ी के आकार का नहीं है, क्योंकि चूड़ी जो है उसमें केवल इतनी सी होती है, उसमें बीच में से आप देख सकते हैं, लेकिन थाली जो होती है वो पूरी घनी रहती है और उसमें से आप आर पार नहीं देख सकते हैं। ये यहाँ पर जम्बू द्वीप में और जो अन्य द्वीप है उनमें जो अंतर है वो हमने यहाँ पर देखा है। अब मैं आपको आगे बता देता हूं कि कल हमने एक और सूत्र पढ़ा था 10वें नंबर का सूत्र। ये जो सूत्र है इसमें बताया था कि जम्बू द्वीप के अंदर और क्या क्या है। आपने बताया समुद्र सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत तो आपने बता दिया, लेकिन और क्या क्या है
और भी तो कुछ होगा इस जम्बू द्वीप में। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। ये जो सूत्र दिया है, सूत्र में यह बताया है कि जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, और जो 7 क्षेत्र हैं, इन 7 क्षेत्रों के नाम भी इन्होंने बतलाए। कौन कौन से? इन्होंने कहा कि भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत, और इनके आगे वर्षाः शब्द लगा दिया। वर्षाः का मतलब क्या है? वर्षाः का मतलब है कि ये वर्षाः, वर्ष जो शब्द है वो हमें सबके साथ में लगाना है। भरत वर्ष, हैमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, इस प्रकार से वर्ष शब्द इनके साथ में लगाना है। वर्ष का मतलब क्या होता है? वर्ष का मतलब ये होता है देश। जैसे भारतवर्ष हम लोग बोलते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, तो वर्ष का मतलब देश होता है। और भरत हैमवत क्षेत्र, इनका नाम ही ये है। तो अपन क्षेत्र भी बोल सकते हैं और चाहे तो वर्ष भी बोल सकते हैं कि भारत वर्ष, लेकिन क्षेत्र नाम अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि ये सारे क्षेत्र हैं। हम बोलते हैं ना ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, भरत क्षेत्र, तो वर्ष भी है इसका उच्चारण और क्षेत्र भी है। वास्तविक में ये जो 7 क्षेत्र हैं, इन 7 क्षेत्रों के विषय में उन्होंने बतलाया कि इन 7 क्षेत्रों का विभाजन कैसे हुआ। मैंने आपको एक व्हाइट बोर्ड पर एक आपको चित्र बताया था, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं कि कैसे मैंने एक चित्र बताया था आपको और कैसे आपको समझाया था। लेकिन उसके पहले एक सूत्र हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज, जो सूत्र जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन सा है वो सूत्र, उसके बारे में ये देखिएगा। अगला ही सूत्र है, 11वें नंबर का सूत्र है, और ये जो 11वें नंबर का सूत्र है इसको पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बताया है, आइए इस सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। देखिए सूत्र का उच्चारण कैसे करना है। सूत्र का उच्चारण करना है तद विभाजिनः, तद विभाजिनः पूर्वापरायता, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। और इसका अर्थ क्या है, उच्चारण के बाद इसका अर्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द दिया है इन्होंने, तद विभाजिना। तद विभाजिना का मतलब है, तद मतलब उनको, किनको, तद मतलब उनको, किनको। तो अभी पिछले सूत्र में चर्चा आई है 7 क्षेत्रों के बारे में, तो कह रहे हैं कि उन 7 क्षेत्रों को विभाजिना, जो विभाग करते हैं, उन 7 क्षेत्रों का जो विभाग करते हैं, बंटवारा करते हैं, पार्टीशन करते हैं, अलग अलग करते हैं, वो कौन है समझना आप लोग। ये सूत्र का एक एक शब्द आपको सीधा अर्थ बता देगा। तद विभाजिना, उन क्षेत्रों का, पिछले सूत्र में हमने क्षेत्रों की बात पढ़ी थी ना कि भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक 10वें नंबर के सूत्र में, ठीक है। अब उसी के बारे में इन्होंने आगे कहा है तद विभाजिना, उनका विभाग करने वाले, विभाजन करने वाले कौन हैं, किनका, तो कहा क्षेत्रों का। वो जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का विभाजिना मतलब विभाग करने वाले कौन हैं, तो उन्होंने कहा पूर्वापरायता। कैसे विभाग करने वाले हैं, तो कहा पूर्वापरायता, पूर्व से अपर। अपर, पूर्व का अपर क्या होगा, पश्चिम। पूर्व का अपर मतलब उल्टा, पूर्व का उल्टा पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम तक आयता मतलब आयताकार है, मतलब लंबे हैं। पूर्व से पश्चिम तक उनका विस्तार है, ठीक है। पूर्वा पर, पूर्व और अपर आयता, पूर्व से पश्चिम तक वो आयता मतलब बने हुए हैं, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लिए हुए हैं। और फिर कहा है
हिमवन, उनका नाम बताया है। अब यहाँ पर नाम बता रहे हैं, कौन है वो, तो कहते हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वता। वो कौन है, तो उन्होंने कहा उनका विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए कौन है ये है वर्षधर पर्वता, वर्ष को धारण करने वाले। वर्ष मतलब क्या होता है, क्षेत्र। अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि वर्षाः क्षेत्राणि, सूत्र में पढ़ा था 10वें नंबर की, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है, कहा है कि वर्षधर पर्वताः, मतलब कि वर्ष को धारण करने वाले, उन क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वताः, पर्वत हैं। ये जो नाम दिए हैं ये किसके नाम है, ये नाम है उन पर्वतों के। अब आपको एक बार मैं चित्र पर ले जाता हूं, चित्र के माध्यम से समझाता हूं और फिर आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, आपको पहले चित्र तक ले चलते हैं। देखिए, तो यहां पर ये जो गोला आप देख रहे हैं, ये है जम्बू द्वीप। ये क्या है, ये है जम्बू द्वीप। अब इस जम्बू द्वीप में ये जो बीच में आप देख रहे हैं, यहां पर ये जो है, ये है सुमेरु पर्वत, नाभि के समान, जैसे नाभि बीच में होती है वैसे ही ये बीच में बना हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देख, अब कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि तद विभाजिना, इसका विभाग करने वाले पूर्व से पश्चिम की ओर। अब हम दिशाओं को पहले समझ लेते हैं। जब भी नक्शा बनाते हैं तो ये जो दिशा होती है, ये होती है पूर्व दिशा। ये दिशा कौन सी है, ये है पूर्व। अच्छा, उसके बाद में अब ये दिशा कौन सी होगी, जब वो वाली पूर्व है तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी पश्चिम। बिल्कुल सिंपल है, ये हो गई पश्चिम दिशा। फिर उसके बाद में ये दिशा कौन सी होगी, ये होगी उत्तर दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि पूर्व दिशा यहाँ ये रही पूर्व, ये रही उत्तर और ये रही पश्चिम, और इसके नीचे यहाँ होगी दक्षिण दिशा। यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो हम वो भी लिख देते। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो कहते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ फैले हुए हैं क्या, वर्षधर पर्वताः, वर्ष को धारण करने वाले, वर्ष मतलब इन क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत हैं यहाँ पर, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। तो ये हो गई पूर्व की दिशा, और पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं, तो पूर्व से पश्चिम हो गया ये यहाँ। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम हुआ। अब कहते हैं ये कितने पर्वत हैं, तो कहा पहला हो गया हिमवन, फिर कहा महाहिमवन, फिर कहते हैं निषद, फिर एक और पर्वत है पूर्व से पश्चिम तक, फिर है नील, फिर है रुक्मिन, और उसके बाद एक और पर्वत है शिखरिन। इस प्रकार से ये 6 पर्वत बने हुए हैं पूर्व से पश्चिम तक। गिनिएगा, 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया
6। तो इस प्रकार से ये 6 पर्वत आप लोगों को आराम से दिख रहे होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों में क्षेत्र भी हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले है भरत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला एक क्षेत्र है जिसका नाम है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र है। उसके बाद फिर एक दूसरा क्षेत्र है हैमवत नाम का। उसके बाद में हरि नाम का एक क्षेत्र है। फिर उसके बाद में फिर विदेह नाम का एक क्षेत्र है। फिर रम्यक नाम का एक क्षेत्र है। फिर है एक क्षेत्र, उसका नाम है हैरण्यवत। फिर उसके बाद में एक क्षेत्र है जिसका नाम है ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जम्बू द्वीप है, बीच में आप इसको देख रहे हैं, ये जो नीला नीला सा आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है, ये है सुमेरु पर्वत। ये वाला जो है ना, ये क्या है? ये सुमेरु पर्वत है, ठीक है। ये सुमेरु हो गया। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर 6 पर्वत हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? तो पर्वत का नाम है हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। इस प्रकार से ये 6 पर्वत हैं। इनको कहते हैं कुलाचल। इनको कौन से पर्वत कहते हैं? इन पर्वतों को कहते हैं कुलाचल पर्वत। तो ये नक्शा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर 6 पर्वत हैं। देखिएगा ये जो नीले नीले आपको बाउंड्री सी दिखाई दे रही है, असल में यही तो है हमारे पर्वत। ये पर्वत हैं और इनके बीच में जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, इनसे क्या है? इनसे विभाग किया गया है। इन 7 क्षेत्रों का विभाजन इन 6 पर्वतों के माध्यम से हुआ है। इसलिए इनको जो है वर्षधर पर्वत इन्होंने कहा है, वर्षधर पर्वत। ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे चलते हैं अपने सूत्र की तरफ, जिस सूत्र को हम लोग पढ़ रहे थे। ये देखिएगा सूत्र है 11वें नंबर का, तद विभाजिनः, उन 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले, पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व और अपर, पूर्व से अपर, अपर मतलब क्या होता है? पूर्व का उल्टा क्या होगा? पूर्व का उल्टा होगा पश्चिम। तो पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक, आयता मतलब लंबे हैं, विस्तार को लिए हुए हैं। कौन? तो कहा वर्षधर पर्वताः, वर्षधर, इन वर्षों को मतलब इन क्षेत्रों को धारण करने वाले ये जो पर्वत हैं, ये पर्वत कैसे हैं? ये पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। और इनके नाम क्या है? तो नाम बताए, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। इस प्रकार से ये 6 नाम इनके हैं, ये 6 पर्वत हैं, ठीक है। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इन जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों का विभाग करते हैं ये 6 पर्वत। इनका नाम क्या है? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। इन पर्वतों को कुलाचल के नाम से भी जाना जाता है, कुलाचल पर्वत भी इनको कहा जाता है। अब आगे इनके बारे में हम और इनके बारे में पढ़ेंगे अगले अगले सूत्रों में। आज समय हमारा हो चुका है,
इसलिए आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे और इसके बाद कल हम इनको अच्छे से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। आइए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।